और 2.5 करोड़ लोग प्रभावित, 22 जिले प्रभावित, और उसके अगले साल कोसी की त्रासदी। तो कुदरत ने भी हमारा इम्तिहान लिया। बाकी तो चुनौती तो बहुत आती है, हम तो विश्वास करते हैं चुनौतियां आए उनको अवसर में तब्दील करें। हम चुनौतियों से परेशान नहीं होते, बल्कि उसका सामना करते हैं और उसको अवसर में तब्दील करते हैं। छत्ता से तो देखते नहीं, मरे सब शोभा देता है चार्ज लगाने के पहले। किसी को सलाह देना था कि गुड़ मत खाओ तो गुरुजी गुड़ खाना छोड़ दिए थे। आई तो ऐसे सलाहकार है जिन्होंने पूरा सब लोगों ने देखा, कम से कम मीडिया तो साक्षी है, यही उनका क्लाउड था, यही क्लाउड था। हम भी रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हाफ पेज या फुल पेज का विज्ञापन होता था। यहाँ तो हर मामूली चीज के लिए विज्ञापन वो हमको कह रहे हैं सरकार के द्वारा जानकारी दी जाती है, और विज्ञापन उनका नहीं निकलता था। अब विज्ञापन नहीं निकलना चाहिए, तो लोक शिक्षण का काम होता है। इसके जरिए लोगों को जानकारी होती है, आप कोई काम कर रहे हैं तो बताया जाता है कि आम सूचना के जरिए सबको बता दें। अरे बैठ जाइए, पहले अखबार का नाम अपना नाम बता दिया करिए ना। नए आदमी बहुत पुराने लोगों को तो पहचानते, नए आदमी पूछे बुरा नहीं है। आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा आपके बाइक में। विपक्ष ने जो आरोप पत्र दायर किया है उस पर आपने खुशी जाहिर की, नेगेटिव मार्किंग नहीं किया, लेकिन 80 नंबर भी दिया है, क्या संतोषजनक है? भाई आप तो समझे ही नहीं। उनको तो मार्किंग जब वो करने बैठे तो वो तो निगेटिव कर ही नहीं सके। निगेटिव मार्किंग होते ना, आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्लस भी नंबर मिलता है, माइनस में भी नंबर मिलता है। तो ले दे करके तो माइनस नंबर हुआ ही नहीं, तो उनके हिसाब से भी माइनस दिया। आरजेडी जो भयंकर निगेटिव में था वो भी कह रहा है कि पॉजिटिव में चले गया। ये मामूली बात है क्या है? हम इसको सर्टिफिकेट मानते हैं। मुख्यमंत्री जी एक बड़ा आरोप भ्रष्टाचार को लेकर लगता रहा है, आप पर काबू पाने में उस हद तक सफल नहीं हो पाए, जहां तक सफल। अरे हम तो काबू पाना चाहते हैं, तो विशेष न्यायालय विधेयक बनाए कि समय सीमा के अंदर मामले का ट्रायल हो जाए और जिनके खिलाफ चार्जशीट हो उनकी संपत्ति भी एक विहित प्रक्रिया को अपनाकर जब्त की जा सके। और ये कानून बना करके हम लोगों ने दिल्ली की सहमति के लिए भेजा, अभी तक सहमति नहीं आई है। दे तो दे सहमति, इसके बाद तो देखिए तब जब कार्रवाई होगी। आज तो भ्रष्टाचार से संपत्ति लोग बना लेते हैं और इस्तेमाल करते रहते हैं। ये कानून अगर हमको इजाजत मिल जाए तो किसी को भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति अर्जित करके पैसा सल्ला उड़ाने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। जब जब्त होना शुरू हो जाएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि फायदा क्या है कमाने से, रह ही नहीं पाता है। तो भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे। हम लोगों ने भी कहा कि जहां कहीं भी आपको पता चले जानकारी दीजिए, हम लोग इनाम देंगे। तो ये सब तो हम लोग यही हुए। कितना ज्यादा ट्रैप में लोग पकड़ाए, 350 भी ज्यादा से भी ज्यादा ट्रैप केसेस चार्जशीट हो चुके हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए, लेकिन हमको लगता है कि ये संपत्ति जब्त करने वाला कानून जिस दिन से प्रभावी हो जाएगा उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक बड़ी बात नहीं, हमारे साथ जो देखिए, हम असहयोग वगैरह का रोने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाता है तभी हम आप लोगों को बोलते हैं। जैसे हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत है बिजली की, उस क्षेत्र की आने वाली बाधाओं को हमने कहा। दूसरा, हमारी जरूरत है सार्वजनिक निवेश के अलावे निजी निवेश। तो हमारे यहाँ निवेशकों ने जो प्रस्ताव दिया, मुख्यतः अगर बड़े निवेश को देखें तो दो क्षेत्र में थे। एक तो
गन्ना के रस से एथेनॉल बनाने का, उसके साथ को जनरेशन भी था, बिजली उत्पादन का भी था, लेकिन मुख्य वो, और दूसरा बिजली के क्षेत्र में, ताप बिजली के क्षेत्र में। तो इन दोनों मार्ग में जो नीतिगत कठिनाई आई है दिल्ली से, उसके चलते निवेश होगा कैसे? तो ये समस्या आई है, उनका हम उल्लेख करते। बाकी तो बिहार जितना पिछड़ा है, आखिरकार बिहार के विकास के बिना पूरे मुल्क का समावेशी विकास तो संभव है नहीं। तो उस स्थिति में केंद्र को और सहायता करनी चाहिए। अब हम कोई बिना तर्क के कोई बात तो करते नहीं है। मान लीजिए कि हम अपनी सड़कों को ठीक कर रहे हैं और नेशनल हाईवे में गड्ढा रहता है, तो आप ही क्या करते हैं कि सड़क खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उस पर आप चलते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई बनाने के लिए पैसा दीजिए, उसमें निर्णय नहीं हो पा रहा था तो हम लोगों ने अपना पैसा लगा करके बना दिया। हमारे पहले वाले क्या किए, नेशनल हाईवे के सब गड्ढा के पास बोर्ड लगवा दिए थे कि ये केंद्र सरकार की सड़क है। हमने बोर्ड नहीं लगाया, उसको ठीक कर दिया अपने पैसे। तो हम अकारण केंद्र पर कोई तोहमत नहीं लगाते हैं, असहयोग का आरोप नहीं लगाते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, और केंद्र से भी उम्मीद करते हैं। बहुत लोग आते हैं, हमारे काम की प्रशंसा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, इतना तो महसूस कर रहे हैं कि काम हो रहा, विकास हो रहा, यही बहुत है। बाकी तो सब जब आप लोग जगे रहिएगा तो आज जो नहीं मिल रहा कल तो देंगे ही लोग, नहीं कैसे देंगे? आपने 4 वर्षों में घोटाला किया है। उन्हीं से पूछिए ना, असल घोटालों के विशेषज्ञ तो वो लोग हैं। नए नए घोटाले उनके समय में हुए, तो वही जब डिटेल बताएंगे तो हम पूरी जांच करवाएंगे, चिंता मत किया। उनकी बात रही, आप ही बता दीजिएगा तो बढ़िया से जांच कराएंगे। और अभी तो देख ही रहे ना बगल में, यहाँ तो जो करामात करते ही रहे, बगल में भी करामात कराए, मत सब चाहते, घोड़ा के लिए भी तैयार रहे। ये आग्रह रहा है कि 100% ये हो जाए मतदाता पहचान पत्र, लेकिन ये सीधे सरकार सहयोग करती है। ये तो चुनाव आयोग का काम है, उनके काम में पूरे तौर पर हम लोगों की तरफ सहयोग, हम लोगों की तरफ से सहयोग, और हम लोग चाहते थे। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आए थे श्री नंदन नीलकेनी, यहाँ अधिकारियों के साथ बातचीत की, हमसे बातचीत हुई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन नंबर का काम हम सबसे पहले बिहार से शुरू कर पाएंगे। तो हम तो इन सब चीजों के लिए गियर्ड अप हैं। हम तो चाहते ही, हमारे यहाँ तो ई शक्ति नाम से योजना है, हम तो चाह रहे हैं नरेगा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न रहे, उसके लिए हम लोगों ने पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट शुरू किया। तो हम तो इन सब कामों में 2 कदम आगे लोगों से हैं। 2 लोगों को जी मोहतरम वज़ीर-ए-आला, मैं पिंडार से रायहान गनी, मैं आपसे सवाल करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान है, और यहाँ मैं बैनर देख रहा हूँ, वहाँ हिंदी के साथ उर्दू भी है और भी उर्दू है। तो आपने उर्दू सरकारी जुबान का एहतराम किया है, इज्जत दी है, इसके लिए मैं पिंडार के साथ साथ तमाम उर्दू अखबार की तरफ से आपको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंक्ति में यहाँ आगे आधार पर नियुक्ति तो कई स्थानों पर क्योंकि नियमित नियुक्ति नहीं है, तो उसकी जगह पर तब तक जब तक कि नियमित नियुक्ति न हो जाए। और फिर कई जगहों पर योजनाओं में ही होता है कि सीमित अवधि के लिए किसी को की आवश्यकता है, उस आधार पर सीमित अवधि के लिए रखते। लेकिन सरकार में स्थायी पदों के विरुद्ध जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाते हैं, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट पर अभी जरूरत है, तत्काल जरूरत है, इसलिए रख रहे हैं। लेकिन हम नियमित नियुक्ति के लिए भी प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग में 5 बैच की परीक्षा एक साथ हो रही है, और अब कर्मचारी चयन आयोग ने भी काम करना शुरू कर दिया।
ये हमको जो बिहार मिला था इसमें कर्मचारी चयन आयोग में लोग बहाली नहीं करते थे। हमको बताया गया था, मजाक की बात है कि लोग जा करके हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते थे कि हमको एक बहाली नहीं करना पड़े, इतनी शक्ति दी। माने हम पूरी बहाली कर दें इसकी शक्ति नहीं मांगते थे भगवान। हालत ये सुनते थे, मजाक। और अब कर्मचारी चयन आयोग से बहाली शुरू हो गई। आपने देखा दरोगा की बहाली हो गई, सब इंस्पेक्टर्स, और अब बड़े पैमाने पर उनके द्वारा नियुक्ति हो। पुलिस में वैकेंसी, हमारे डीजीपी साहब बैठे हुए, इनको पूछ लीजिएगा। बाकी सब बात इनसे आप लोग पूछते हैं, असली बात पूछते नहीं। का काम मिलने वाला है, उसके लायक लोगों को तैयार कराते हैं। अब आखिरी सवाल भिलाड़ी जी खड़े हो गए। रहा है अब पहले जो कूड़ा कूड़ा करता था, क्यों कूड़ा से करता है? मैंने इसमें इस प्रश्न में उत्तर भी सब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।